नमस्कार, जी न्यूज मीडिया देख रहे हैं और मैं हूं आपका दोस्त किशोर रैना। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि किसी न किसी बीमारी से अवगत कराएंगे और उससे छुटकारा दिलाने के लिए हम डॉक्टर साहब से बात भी करेंगे। डॉक्टर नवीन जी एमडी हैं होम्योपैथिक में और गिने चुने डॉक्टरों में हैं। अमृतसर की बात करें, सबसे पहले तो इनका मैं स्वागत करता हूं जी न्यूज मीडिया में। बात करें, आजकल एक आम बीमारी है और मैं आपसे निवेदन करता हूं तो आप इस जो इंटरव्यू है अच्छी तरह देखिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए एक बहुत ही अच्छी इंटरव्यू है और इसमें आपको पता चलेगा कि एक बीमारी जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हर घर में है, लगभग कोई भी इससे बचा नहीं है। सो मैं आज उस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो हर घर में है, हर एक आदमी उससे ग्रस्त है और दुखी भी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स की। हम आज डॉक्टर साहब से पूछेंगे, हर चीज पे बात करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और आप ये इंटरव्यू जरूर देखें, क्योंकि होम्योपैथिक से जो इलाज है साइड इफेक्ट नहीं है। और डॉक्टर साहब से मैंने पहले बात की थी, उनका कहना था कि 100% इसकी रेमेडी है। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आजकल किडनी स्टोन्स हैं बहुत प्रॉब्लम है, हर बंदा ग्रस्त है इससे। इसका वजह क्या है? क्यों ऐसी स्टोन्स बनते हैं हमारी बॉडी में? इसका वजह क्या है? पहले कारण क्या है इसका? देखिए, इसको इस तरह से समझे, स्टोन जैसे स्टोन का दिमाग में आता है तो पत्थर जिसको कहते हैं, हमें वही दिमाग में आता है कि कोई सॉलिड चीज है। तो करेक्ट है, ये उसी तरह का होता है जो हमारी बॉडी में स्टोन बनते हैं। वो नॉर्मली दो तरीके से बनते हैं। एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट का स्टोन और एक होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। इन्हीं दो तरीके से हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन में स्टोन बन सकते हैं। अब आपने दूसरी बात करी, पूछी है कि ये जैसे अब आजकल क्या है कि हमारा खान पीन और हमारा वाटर इंटेक इस तरह का है, और जो हम बाहर खाना पीना इधर उधर की चीजें खाते हैं उनसे, और सीडेटिव लाइफ है। सीडेटिव लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग क्या है, आजकल ज्यादातर सारे काम बैठ के हैं, कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। पहले जमाने में होता था कि हम लोग में से हर परिवार से 2 जने खेती बाड़ी के लिए या कहीं कुछ काम में ऐसे जहां फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा है उसमें जा रहे होते थे, तो उस हिसाब से बीमारियां कम थी। अब क्या है, सीडेटिव लाइफ होने की वजह से पानी की गंदगी, मतलब कोई भी पानी में इन्फेक्शन या किसी तरह का कुछ इस तरह का, हम जब पानी के कंटामिनेटेड पीते हैं तो उनमें जब अगर हम बॉडी में जाएगा तो उसको प्योरीफाई करने का केवल एक ही ऑर्गन है, वो है किडनी। तो किडनी में जाता है, तो किडनी एक तरह की हमारी छानने की प्रोसेस करता है, ठीक है। तो जब उसमें से छनेगा तो उसमें से जो रेजिडुअल रह जाते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट हो चाहे ऑक्सलेट हो, तो वो अगर एक्युमुलेट होने लगते हैं एक जगह पे तो वो स्टोन बनाने लगते हैं बॉडी में आजकल की डेट में। और ये स्टोन कई फैमिली में आपने जैसे नोटिस करा होगा कि उनमें फैमिली में टेंडेंसी भी होती है। कई बार हम जब पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो उसमें से ये निकल के आता है कि हमारे फैमिली में ये ट्रेंड है, हमारे फादर को भी था, हमारे और बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं उनके, तो उनको भी है। तो ये कई बार हेरिडिटरी टेंडेंसी, जिसमें स्टोन बनने की टेंडेंसी। कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनमें स्टोन बनता है, निकल जाता है, बनता है, निकल जाता है, और वो ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, काफी लंबे समय से हो रहा होता है जी। तो स्टोन क्या है कि किडनी एक ऑर्गन, अगर हम इसको समझें तो एक हमारा जैसे राजमा, अगर हम राजमा देखें बिल्कुल शेप ऐसे होती है, उस तरह के शेप की ऑर्गन जी जी। तो उसमें क्या होता है कि, और निकलने का आउटलेट उसका एक ही होता है, यूरेटर जी, ठीक है। तो वो कई बार उसमें उसके जो पार्ट होते हैं, किडनी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं जी, अपर, मिडिल और लोअर कैलिक्स। तो जो कैलिक्स होते हैं उसमें ये फंसी रहती है। तब हमें जब पेन होता है, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं या कोई दर्द के लिए इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें स्टोन हो गया। तो ये कारण है। और जब भी स्टोन होगा तो उसमें एक क्लासिकल पेन जरूर होगा, वो पेन को हम पेट के और पेन से अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड होता है, MRI वगैरह भी होता है। और उसका अब अगर हम लेमैन कैसे उसको पहचानेगा, तो लेमैन को पहचानने का है कि उसको जो बैक साइड पे किडनी 2 होती है हमारे नॉर्मली, कुछ रेयर केसेस में जेनेटिकली ऐसा होता है कि उसमें केवल एक ही किडनी होती है। कई पेशेंट आपने सुने होंगे जो केवल एक ही किडनी है, वो बाय बर्थ होती है।
तो वो भी पॉसिबिलिटी है, बट हम मेजर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि जहां 90% में 99% में जो किडनी होती है वो दो होती है, दोनों साइड्स पे। ठीक है, और वो उसका जो हमारे पीछे जो हमारा जो रिब्स केज होता है, जो हमारे चेस्ट का केज है, जो बोन्स होती हैं जी, उनका जो मार्जिन जहां खत्म हो रहा होता है पीछे, वहां पर वो उनकी लोकेशन होती है। तो आप ये मान के चलो कि जब भी किसी को पेन होगा तो वो अगर दोनों तरफ है किडनी में स्टोन, तो उसको दोनों तरफ फ्लैंक्स में पेन हो सकता है। जो रिब्स होते हैं अपन, जो हमारे जिसके हार्ट अंदर होता है या Lungs लंग्स होते हैं, अंदर होते हैं, हाँ। उसका जो लास्ट हिस्सा है ribs का, वहां पेन होता है। वहां बैक साइड पे वहां पर किडनी होती है। ठीक। तो किडनी का पेट में दर्द होना अनलाइकली है, वो तभी होगा जब कि स्टोन हमारे यूरेटर में आ रहा है, पेशाब की नली में आ रहा है। जी अगर नहीं आ रहा है तो नहीं। जी, तो जो सबसे पहला जो साइन होगा अगर किडनी में स्टोन का, तो उसको बैक से पेन होके आगे की तरफ आएगा, ओके, क्योंकि ब्लैडर आगे होता है। जहां हमारी किडनी से जब यूरिन बन रहा है बिल्कुल। तो ब्लैडर में इकट्ठा होगा, तो ब्लैडर हमारे आगे होता है। तो अगर इस तरह का कोई रेडिएटिंग पेन है तो उसमें ज्यादातर मतलब 70-80% चांसेस है कि वो पेन हमारे स्टोन किडनी से रिलेटेड है। बिल्कुल। तो उसमें अल्ट्रासाउंड या एमआरआई इज मस्ट। सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। ठीक। हाँ। तो डॉक्टर साहब, कई बार तो पता नहीं चलता, किडनी स्टोन बड़ी हुई होती है लेकिन पेन भी नहीं होती है, और वो जो किडनी स्टोन है उतनी देर वो बढ़ जाती हैं, तो एकदम फिर पेन उठ जाए। तो ऐसा नहीं कोई सिस्टम है कि वो पहले पता चले हमें कि मेरी जो है वो स्टोन है अंदर, तो उस टाइम वो अपना जो प्रिकॉशंस वो ले, जो भी करना है। कई बार मैंने देखा है कि कहीं पेन ऐसे उठती है कि वो बर्दाश्त से बाहर होती है वो पेन। जब भी बर्दाश्त से बाहर पेन होगी तो ये आप मान के चलो कि स्टोन आपके यूरेटर मतलब पेशाब की नली। नहीं सर, मेरा कहना मतलब ये है कि उससे पहले नहीं, पेन से पहले नहीं पता चल सकता हमें कि हाँ कि उसमें अल्ट्रासाउंड करना चाहिए? वो तभी है कि या तो आपको किसी भी इंसान को जब अगर पेशाब में दिक्कत आ रही है, पेशाब में जलन आ रही हो, रुक रहा हो, या बार बार जाने की वो हो रही है, अदर देन डायबिटिक, मतलब डायबिटिक है तो वो अलग चीज है। जब अगर इनके अलावा हो रहा है तो ये भी साइन है कि कुछ ना कुछ किडनी में हो रहा है। ओके, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करा ले। उसमें ज्यादातर केसेस में वो स्टोन ही होते हैं। ठीक। तो और स्टोन का जब जैसे आपने अभी जिक्र करा कि हाँ जब बहुत ज्यादा एकदम पेन होता है तो आदमी परेशान होता है, तो वो है तभी कि जब स्टोन अपनी जगह से हिल के यूरेटर में आ रहा है, पेशाब की नली में आने लगा है, तब बहुत ज्यादा मतलब आप समझ लीजिए ऐसे पेन होगा जैसे पेट में चाकू किसी ने मारा, बिल्कुल उस तरह का दर्द होता है। जी, वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। जी। तो डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये आपने बोला कि ये जो होती है खान पान की वजह से, कई बार मैंने देखे पेशेंट्स जो होते हैं जो किडनी स्टोन बनती है, वो कई बार अपने आप ही कोई कैल्शियम की गोली खाते हैं। जैसे उनके हड्डियों में दर्द हो गया तो किसी ने केमिस्ट ने बोला आपकी कैल्शियम की कमी है, आप कैल्शियम ले लो। कोई ऐसा भी है कि उससे भी पथरी बन सकती है अपने आप ही कैल्शियम ज्यादा ले? नहीं, आपने एकदम करेक्ट टॉपिक उठाया है, क्योंकि आजकल की डेट में लोगों ने इंस्टाग्राम यूट्यूब को इतना अपने डॉक्टरी पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर दिया है कि वो केमिस्ट से डायरेक्ट जाके कैल्शियम, मल्टीविटामिन और दर्दों की दवाइयां या एंटी एलर्जिक ये डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के खाते रहते हैं। और अगर उससे आराम है तो उसको लंबे समय तक भी खाते रहते हैं। ये भी बहुत नुकसानदेह होता है। जो बहुत ज्यादा एक्सेस में कैल्शियम ले रहे हैं या बहुत ज्यादा एक्सेस में मल्टीविटामिन ले रहे हैं, तो उनके केस में भी स्टोन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो हमेशा वो रिकमेंडेशन डॉक्टर बताएगा। अगर डॉक्टर ने 2 या 3 हफ्ते बोला है तो 2-3 हफ्ते से ज्यादा आप ना खाएं, चाहे ठीक हो गए हो चाहे नहीं ठीक हुए, खाना नहीं है अनलेस अनटिल डॉक्टर आपको फिर से रिकमेंड ना कर रहा हो। बिल्कुल। तो जितने भी ये ओवर डोजिंग कर लेते हैं, जिसको कह लीजिए हम ओवर खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये जाके स्टोन के रूप में भी फॉर्मेशन कर सकते हैं किडनी। 2 चीजें आपने बोली, एक तो पहले ये कि खान पान का है, दूसरे है कि अगर हम मेडिसिन अपने आप ही ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम हमें बगैर पूछे डॉक्टर से खा ले। तीसरी बात आपने बोली कि जो वाटर इनटेक है वो अगर आपने कम किया, अगर आप वाटर इनटेक ले रहे हो, नेचुरली किडनी आपकी साफ होती रहेगी और पथरी के चांसेस कम है। तो ये तो हो गया डॉक्टर साहब, आपने हमें सिखाया। एक बात मैं थोड़ी ऐड करना चाहूंगा, वाटर इनटेक कई पेशेंट में हमने भी महसूस करा है, पेशेंट बताते भी हैं कि वो हर आधे घंटे पे पानी पी रहे हैं।
ये भी एक रॉन्ग प्रोसेस है। ओके। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। जी। तो आप क्या करना है कि रिकमेंडेशन है कि अगर किसी को स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो वो गिलास एक आध बढ़ा सकता है, वरना 10 से 12 गिलास के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए। और अगर कहीं एक्सेस ऑफ वाटर लेने के बावजूद कहीं किसी को पैरों में, हाथों में, फेस पे कहीं सूजन आ रही है तो इमीडिएट इफेक्ट से रोक के नॉर्मल वाटर पे आए और उसको इन्वेस्टिगेट कराए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक्सेस ऑफ वाटर इंटेक करोगे तो स्टोन नहीं बनेंगे। ओके। ये भी मिथ है कि हम एक्सेस ऑफ वाटर इंटेक करेंगे तो किडनी के खराब, स्टोन बने ना बने, बट किडनी के खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें मतलब ये भी आपका कहना मतलब इसकी एक लिमिटेशन, आपका कहने का मतलब ये है कि उसको वर्कआउट ज्यादा करना पड़ेगा। वर्कआउट नेचुरली उसमें फिल्टर है तो वो कहीं ना कहीं उनको जब हम किसी उससे चीज प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। वर्कआउट ज्यादा करते हैं तो नेचुरली उसको फर्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये तो होगी बात कि हमें कैसे पता चलेगा क्यों बनती है। अब आए हम मेन जो मुद्दे पर आए हम, वो ये है कि अगर किसी की किडनी में अब पथरी बन गई तो उसके लिए आपके पास क्या इलाज है, और सबसे बड़ी बात जो है कि इसकी जो सर्जरी है वो कहां तक करनी चाहिए, सर्जरी करनी चाहिए होम्योपैथिक में या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके पास इसका इलाज होम्योपैथिक में कितना सटीक है और लोग ये सुनना चाहेंगे क्योंकि हर बंदा ग्रस्त है इससे। देखिए, होम्योपैथिक में किडनी स्टोन का बहुत अच्छा सफल नॉन ऑपरेटिव इलाज है। अगर कोई भी हमें ऑप्शन अदर देन सर्जरी है तो पहले उसको ऑप्ट करना चाहिए। हमें कोई भी, अगर आपको चाहे एक चीरा भी छोटा लगा रहे हैं और उसका एक ऑप्शन अवेलेबल है कि हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन हमें लेना चाहिए जो नॉन सर्जिकल होना चाहिए, मतलब जिसमें कट ना लगाना पड़े। बिल्कुल। तो आप स्टोन की बात कर लें कि स्टोन में देखिए दो ही कंडीशन होती हैं जिनमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1, अगर स्टोन किडनी स्टोन है, हमने अल्ट्रासाउंड कराया या एमआरआई कराया, हमें पता चल गया कि हमें स्टोन है, अब हमें आ रहा है ट्रीटमेंट पार्ट कि हम ट्रीटमेंट जाएं सर्जिकल या नॉन सर्जिकल। तो नॉन सर्जिकल में सबसे बेस्ट ऑप्शन है होम्योपैथी। होम्योपैथी में कुछ दवाइयां ऐसी सटीक हैं कि बहुत फास्ट यूरेटर को डायलेट करके स्टोन को निकाल देती हैं, और उसमें एक ही कंडीशन होती है कि जब कई बार स्टोन लोअर कैलिक्स में होता है वो भी निकल जाता है, बट उसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी वहां पर क्वेश्चन मार्क रहती है, क्योंकि वो किडनी का शेप देख रहे हो ना ऐसे, उसके एकदम नीचे पार्ट में पड़ी रहती है जी। तो उसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट उसमें एक और चीज है कि वो स्टोन आपको तंग नहीं करता। ओके। ठीक है, ऊपर वाला मिडिल कैलिक्स और अपर कैलिक्स वाला ज्यादा तंग करता है। और वो जब कभी स्टोन किसी वजह से, मान लो हम वाटर इनटेक कर रहे हैं, कोई ऐसी दवाई खाई गई है, तो वो स्टोन जब खिसक के कहीं यूरेटर में आ रहा होगा, और कई बार होता है वो फंस जाता है जी। तो फंसने के एक ही साइन है कि आपको उस समय इतना ज्यादा पेन होगा कि वो इमरजेंसी ही है और पेशाब रुक जाएगा। ऑपरेट के लिए, वो ऑपरेट के लिए वही एक इमरजेंसी बनती है कि जब कभी स्टोन उसमें फंस गया है और यूरिन रुक गया है और यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है, तो ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं जो इमरजेंसी डिसाइड कर रही हैं। उसमें हमें हो सकता है कि हमें एडमिट होके वाले प्रोसेस करने पड़े, बट उसके अलावा मतलब आप समझ लीजिए अगर 100 केसेस ऐसे होते हैं तो 10 या 20 पैसा केवल ऐसा परसेंटेज ऐसे होते हैं जिनमें हमें इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। नॉर्मली नॉन ऑपरेटिव होम्योपैथिक से दोनों तरीके से, मतलब कई बार होता है स्टोन का साइज बड़ा होता है तो भी वो टूट के निकल जाता है, और कई बार अगर लिमिट में होता है, यूरेटर से छोटा होता है, तो ऑटोमेटिकली मेडिसिन से निकल जाता है। तो डॉक्टर साहब, मैंने देखा है, कईयों से बात की है कि वो जब स्टोन यूरिट मतलब ट्रैक में आता है, कई बार उनको जब दर्द होता है, जब वो उस टाइम दवाई खाते हो दर्द बंद हो जाता है, उसके बाद कई सालों तक वो दर्द नहीं होता। जैसे आपने बोला कि वो जब फंस जाता दर्द बहुत होता, फिर ऑपरेटिव ऑप्शन है। कईयों को बाद में दर्द नहीं होता, उस दिन जरूर होता है जिस दिन वो ट्रैक में आती है, उसके बाद उनको दर्द ही नहीं शो होता, 5-5, 6-6 महीने नहीं होता। तो उसके लिए क्या है कोई? हाँ, नहीं, तो ट्रैक में नहीं होती, नहीं, वो ट्रैक में नहीं होती। नॉर्मली वो क्या होती है, किडनी में रह रही होती है, वो वहां पर हिलजुल करती है, मतलब मूवमेंट करती है किसी वजह से, तब वो पेन होगा। ओके। तब पेन हो सकता है। यूरेटर में जब भी होगा तो वो पेन बना रहेगा जब तक कि वो चीज वहां से हटेगी। ओके। तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं कुछ जो इमरजेंसी में भी दी जा सकती हैं, तो वो उसको
फ्लश आउट तेजी से करेंगे, मतलब प्रेशर पीछे से ज्यादा बनाएंगे तो वो फ्लश आउट हो जाएगा बस। और अगर ब्लड आ रहा है, यूरिन रुक रहा है, या बहुत पेन है जिसमें जिसको हम कहते हैं एगोनाइजिंग पेन, अगर वो हो रहा है तो वो कंडीशन ऐसी है कि जिसमें हमें एलोपैथिक इंटरवेंशन, मतलब कि हमें इमरजेंसी में कहीं हॉस्पिटल में ही जाके ट्रीटमेंट लेना है, उसमें फिर हमें घर पे नहीं रख सकते। तो डॉक्टर साहब जब आप ये ट्रीटमेंट देते हो, कितनी देर का ट्रीटमेंट होता है? ये डिपेंड है पथरी के ऊपर कि नहीं, ये थोड़ा सा कितनी देर चलता है? ये नॉर्मली क्या है कि अगर स्टोन का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, होम्योपैथिक की बात कर रहा हूं, तो कईयों में 1 वीक में भी निकल आते हैं स्टोन, और कईयों को 2-3 महीने भी लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसकी स्टोन की फॉर्मेशन कैसा है। एक नंबर 1 फॉर्मेशन, मतलब कई स्टोन होते हैं जो एकदम सॉफ्ट, उनकी बाउंड्री एकदम प्लेन होती है जी, तो वो फास्ट निकलते हैं। कईयों में उनके दांत जैसे बने होते हैं, जैसे स्टोन है कांटे जैसा, तो वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो कई बार फंसते भी हैं और उसमें दिक्कत आती है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का है। वो जब स्टोन मेडिसिन देंगे तो उसको फ्लश आउट करेगा, तो उसको हर 15 दिन बाद या 20 दिन बाद अगर उसको कोई पेशाब रुकता है या कुछ ऐसा होता है तो रिपीट अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसकी पोजीशन पता चल जाती है। ओके, तो डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों के लिए खास कोई संदेश आपकी तरफ से रिगार्डिंग, अगर हम स्टोन की बात करें, बिल्कुल, तो मैं कहूंगा कि 100 में से 80 केस ऐसे होते हैं जिसमें होम्योपैथिक से कारगर इलाज है और होम्योपैथिक से स्टोन को निकाला जा सकता है। 2 तरीके हैं, एक तो अगर छोटा साइज है तो डायरेक्ट निकल जाता है, नहीं तो उसको गला के भी निकाला जाता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। केवल एक ही कंडीशन है, वो 10-20% में होती है, जिसमें हमें कि वो कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है और हमें वहां एलोपैथिक इंटरवेंशन या इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, आज तक कितनी पेशेंटों का आपने इलाज किया है कि वो सेटिस्फाई होके गए कि पथरी निकल गई? क्योंकि मैं आपका नाम सुना हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कई लोग रिकमेंड भी करते हैं आपको, इसलिए। मैं काफी लंबे समय से अमृतसर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे को टोटल क्लिनिकल एक्सपीरियंस आज की डेट में करीबन 20-22 साल का हो गया है, और मैंने ज्यादातर केसेस देखे हैं जिसमें से कईयों में तो तीसरे चौथे दिन भी निकला है। कितना फास्ट! और कईयों में मतलब 2 से 3 हफ्ते में भी निकला है, बट कुछ केसेस में 3-4 महीने भी लग जाते हैं। वही वाली बात है कि अगर स्टोन का फॉर्मेशन किस तरह का, उस पर डिपेंड करता है। तो डॉक्टर साहब टाइम की पाबंदी है, आपसे विदा लेना पड़ेगा, लेकिन प्रॉमिस करके जाएंगे दोबारा किसी टॉप, क्योंकि हमने बीड़ा उठाया कि हमने लोगों को अवेयर करना और लोगों की समस्याओं को डॉक्टर तक पहुंचाना, दर्शकों को वादा करके जा रहे हैं। अगली बार फिर किसी अगर दर्शक हमें फोन करना चाहते, पूछना चाहते कि डॉक्टर साहब से ये बीमारी के बारे में बात करो, वो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपका बाकायदा डॉक्टर साहब से मिलाएंगे भी, उसका हल भी बताएंगे। सो यहाँ ही हमें विदा लेना पड़ेगा। दोबारा फिर आपको डॉक्टर नवीन के साथ नए टॉपिक पर बात करने किसी न किसी दिन फिर ले आएंगे। तब तक के लिए मुझे अपने दोस्त किशोर रैना को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।